गाइस चलिए, ओए द फ्यू ऑफ यू हु आर अलाइव, 15 का बी एनी वन, आपको डाउट है? आइए, 15 का सी मुझे पसंद है, आई विल टेल यू व्हाई। वहां पे यस बेटा कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा है? सर बी बताऊंगा। यस बी बता दो, कौन है ये? नैतिक। यस, ए एन इज लेस देन 0, a plus n minus 1 d is supposed to be less than 0, 121 plus n minus 1 into minus 4 is supposed to be less than 0, 121 minus 4n plus 4 is supposed to be less than 0, 125 minus 4n is less than 0, 125 is less than 4n, n ये हो जाएगा 125 by 4 is less than n, 31.25 is less than n, मतलब n is greater than 31.25, मतलब n तेरा 32nd टर्म आ जाएगा। एक बार नैतिक कर, मैं एक बाजू से बच्चों को भगा के आ रहा हूँ। यस, ये था 15 का बी सब पार्ट, करेक्ट। अब बेटा सी सब पार्ट, मैं सोच रहा हूँ ये बिजनेस बनाना चाहिए उन्हें, यूट्यूब से ही पैसे कमाने मिल जाएगा इनको। जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आए उनको घर भेज दो, वीडियो देखना, पैसा ही पैसा होगा। चलो सी सब पार्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, आई टेल यू वाई। मैं तो ऐसे क्वेश्चन है पहले दिलीशा से, n इज ग्रेटर देन 5, 10 की वैल्यू क्या लूंगा मैं? 6 लूंगा ना, गुड। देखिए अब गाइस, ऐसे को समझ रहा है तो देखो ये फिर वो कंफ्यूजन नहीं है। ये ए एन इज लेस देन 0, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन 0, 150 प्लस एन माइनस 1 माइनस 3 इज लेस देन 0, 150 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन 0। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है आज कोठारी को घर पे तोहफा क्या मिलने वाला है कि भाई हमारा बच्चा होमवर्क करके कैसे आ गया। अबे शोरूम तो ऐसे ही मिल जाएगा अभी उसको, शोरूम वोरूम नहीं चाहिए उसको अभी, पता नहीं घर वाले मान जाएंगे शायद से, अब यहाँ शादी कर दो, किस्सा खत्म करो। इम्प्लाइज एन की वैल्यू 52 हो जाएगी बच्चों ने, समझा? देखो गाइस शांत, ओए गाइस शांत, टर्रू शांत रहे बेटा। और ये सब तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ राठी इतना खुश रहा है, अच्छा है साला हाथ टूट गया सही में, और टूटे बोर्ड से पहले टूटे तो राइटर लेके घूमूंगा, क्लास से टूटे होमवर्क करके बच जाऊंगा। पर यार राठी तेरा शान है, अगर तेरा हाथ टूटा हुआ है जेन्युइनली तो तेरे से छोटा, मिनिमम 1 साल छोटा, नॉट विद द सेम सरनेम को तो अलाउड रहता है, यानी वैसा, पर कोई काम में नहीं आता बेटा राइटर, मैं तो बता रहा हूँ बहुत इरिटेटिंग रहता राइटर, बहुत ज़्यादा। हाँ तो आई थिंक ये स्कूल से ही ले जाना पड़ता है और वो भी रहता है, बट स्कूल के भी तो टॉपर को भी ले जाना 9th के, अनलेस उन्हें 10th पढ़ के रखा है पूरा तो अलग बात है, बच्चों को कोई हेल्प नहीं होती और ये बकवास है सब चीज़ें। हाँ बेटा इसे तुझे, सॉरी क्या हुआ था बेटा तुमने? ए बेटा तुम्हारे को क्लास में करवाया था मैंने। चलिए अब गाइस वी आर जेन्युइनली स्टार्टिंग समथिंग नॉट डिफिकल्ट बट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? हम लोग कर रहे हैं एस एन। देखो अब अगर मैं आप लोगों को एक रैंडम से एपी लिख के दे भी दूँ, और मेरी बहुत इच्छा है बेटा थोड़ा फास्ट पढ़ेगा, ज़्यादा कवर करेगा अपन ग्राउंड, ठीक है ना? तुम लोग कम लोग हो, ठीक है? अपने पास में 2 बजे तक के मैथ्स करेंगे, साइंस या तेल लेना है, दो नहीं एक सॉरी 1 बजे तक के मैथ्स करेंगे, साइंस या तेल लेना है, ठीक है? देखो क्या है, अगर एपी मान लो कुछ है मेरा 5, 7, 9, 11, 13, मैं पहले 5 टर्म्स का सम मांग भी लूँ, आप मैन्युअली ऐड कर लोगे जो भी कर लोगे, पर पहले 50 टर्म्स का सम मांगू, इट्स अ लिटिल
टू मच ऑफ टाइम टेकिंग थिंग 50 टर्म्स को ऐड करना, इसलिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका हर एक सिंबल आपको पता है। एफ एन एस n by 2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। फुद्दू है चीज। एफ एन मतलब सम हो रहा है, समझ में आ रहा है, ऑफ n टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। ये ठीक है। एक सेकंड, क्या यूज व्हेन वी नो a d n। एक और फॉर्मूला होता है जिसको अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। एफ एन इज n बाई टू ए प्लस एल यूज व्हेन वी नो n a l। बेसिकली दोनों में n लगेगा। दोनों की दोनों में आपको n तो लगने ही वाला है, ठीक है ना। सेकंड में d नहीं पता हो तो चल जाएगा, ठीक है, उससे हो जाएगा। एक बार देखिए, मेरे को घर से फोन आ रहा है, आप लोग लिखिए ना कि नए पेज पे। इतनी खाली क्यों है क्लास? होमवर्क किया है क्या? दिखा पहले, वहाँ बैठ के तो नहीं किया ना, बाजू में दिखा दिखा। तेरे पे भरोसा जीरो है हमको। वहाँ पे पानी गिरा है बेटा, पीछे बैठ जाओ, गंदा होगा तेरा पैर भी और हमारी क्लास भी। मैंने इंटरनेट से छाप के आई है लड़की हमारी। ओ अच्छा अच्छा, तर्रू देख बेटा, उसे होमवर्क किया गया। ओए इसके बाद बेटा आशिका वो देखो समझा भी देगी। अब देखो ओए, ये फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? सबने लिख लिया है? सर मैं लिख रही हूँ। जल्दी लिख। चलिए सी वाला दिलीशा पे पूछना, ठीक है ना? अभी नहीं, क्लास के बीच में नहीं। बैठ जा, आगे बैठ जा। एक बार उसको से तो एक बार फटफट उसका फॉर्मूला समझा दे एक बार का। पलटाऊ क्या? हाँ पहले बस पहले वाली बता दो, ठीक है ना? हाँ, अपने को पहले एग्जाम्पल नंबर 11 करना है। महा फुद्दू सा एग्जाम्पल है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो अपने को n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। मेरे को s n निकालना है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। सब कुछ पता है, वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला समझ लो रटाने के लिए, एक बार मैं करा रहा हूँ। वो रुक जा एल, एक बार रुक जा, वो वाला फॉर्मूला को रुक जा। जो क्वेश्चन का आएगा ना बेटा, तो मैं तो बता दूंगा, उसी के नीचे करना स्टार्ट करना था। यू डोंट हैव टू स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज और समथिंग।
बात नहीं, मैंने कुर्ता ऑर्डर किया होता है यार। शे मैं बढ़िया हूँ, तू बता। तो बहुत लोग करते हैं ज़्यादा। हाँ, और मैंने कल ही बोला था ये चीज़, मैं एक दिन ऐसे चेक कर लूँगा रैंडमली। कहाँ से छापती बेटा तू ड्यूटी? आशी फ़ोन है तेरे पास? दिलीशा फ़ोन है? तो घर पे बता दे 1 बजे तक की क्लास है। कि तू अपने आप जाती क्या? रेडी? हाँ। बेचारी वंशिका भैया की 30 वेस्ट हो गई अब, होमवर्क करते रहेगी बेचारी वो। वंशिका अग्रवाल जिसने होमवर्क किया भी नहीं है, वो ऑनलाइन मस्त बैठ के एंजॉय कर रही है। अब ये बोलेगी मैंने किया है सर होमवर्क, वो भी नहीं बोल रही हो। चल रहती भाई लाइफ ऑनलाइन वाले बच्चों की। सर बट मैंने होमवर्क किया था। तेरे को तो बेटा करना ही पड़ेगा ना अभी थोड़े दिन। घर वाले बैकअप के लिए देख ही रहे, क्या कर सकते तेरे लिए। नारियल पानी की दुकान पे भी तो बैठी थी ढंग से, सब पता चल रहा है को। सर दुकान नहीं है मेरी कोई। नुकसान करा लिया फ्री में नारियल पानी में। सही में गाइस ये आया है आंसर। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है अभी तो, अपन सिर्फ फॉर्मूला का वार्म अप कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। हाँ 7 9 है बेटा, ये तो नेगेटिव साइन। किसी का आंसर नहीं आ रहा है? थोड़ा नहीं भी आया। इससे छोटी मेरी पहली बैच थी। और वो सब बच्चे होमवर्क करके आते जा रहा है। दो सब पार्ट दिया था उसका, होमवर्क करके बोलती है बैल। क्यों किया तूने होमवर्क, पता है तुझे? तेरा फ़ोन नहीं था, उसी दिन से होमवर्क नहीं करके गया तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ। चलिए अब, ओए कुठारी हुआ बेटा तेरा? सर आंसर क्या है? -979 बेटा। मैं मेरा 1243 आ रहा। मेरे को यार फोटो भेज। कैलकुलेशन गलती जो हो सकती है और कुछ भी स्कोप ही नहीं है उसके अंदर वैसे, पड़ेगा भेज। एल एक बार रुक जा, वो वाला बताया नहीं बेटा सेकेंड दफा। जिनका पहला वाला हो चुका है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है इसका थर्ड सब पार्ट और फोर्थ सब पार्ट ट्राई करेंगे अभी। क्वेश्चन 1 का थर्ड सब पार्ट एंड फोर्थ सब पार्ट, और जो ऑनलाइन में जो हुआ था इसका आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है, प्लीज मुझे फोटो भेजिए। सर भेजिए। आई नहीं बेटा। सर मेरा भी तो दिया हुआ अच्छा नैतिक, हाँ ऐसा। थोड़ा सा बेटा तुम नीटली कर और सुनना बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो करना बेटा। देखो स्कूल के मेथड से अगर करना है तो स्कूल की ऑनलाइन क्लास शुरू होगी अभी, उसमें बैठ जा। नहीं सर मेरी नहीं है। तो फिर तो जो पढ़ाया है उससे ऑलमोस्ट ऐसे कर। वो टूए वाले से टूए। हाँ और उससे ही करना है। हाँ सर। कॉमन डिफरेंस -5 है, +5 लिया हुआ है।
निष्ठा देख रहा हूँ बेटा, एक मिनट सॉरी, एक एक मिनट एक मिनट। हाँ सही है निष्ठा, विद नेगेटिव साइन। हाँ हाँ, फॉर्मूला समझा तेरे को, पहला वाला देख, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू पता है क्या होती है, टर्म। d मतलब समझता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। n मतलब समझता है नंबर ऑफ टर्म्स जैसा होता है। अब मान ले मेरे को ये क्वेश्चन था, इसमें बताऊँ देखो मैं, तो डायरेक्ट ये वाले दो कर लेना, वो छोड़ दे। अब मेरे को S10 मांगा है उसने, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 5, 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, 49 इंटू 5, जो भी आंसर है सो आ रहा है। हाँ बच्चे, ये डालना बेटा S10 इसलिए लिखा ना मैं, ये मतलब बस देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है, ये बोल रहा है बच्चे को, समझा। देख देखो, जब मैं A10 बोलता हूँ, A10 का मतलब होता है 10th टर्म की वैल्यू। जब मैं S10 बोल रहा हूँ तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। तब ये तेरे को इसमें और कुछ S इंटू 10 हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, या S की कोई वैल्यू डालनी है ऐसा कुछ नहीं होता बेटा उसके अंदर। कौन है? बेटा फर्स्ट का सेकंड सब पार्ट और थर्ड सब पार्ट और फोर्थ सब पार्ट ट्राई करेंगे प्लीज। हो सकता है बच्चा लोग भेज दिए अभी, क्या, फोटो भेज दिए। सर वो ऐसे ऐसे बच्चे का, वैल्यू है ना थर्ड वाले में। हाँ अभी सही आया है बेटा, आपको S100 निकालना है। S मैंने जान तुझे थर्ड और फोर्थ इसलिए दिया है, वो होमवर्क दूंगा फिर तुम लोग ढंग से करोगे नहीं, इसे कभी एक बार ट्राई करो, अपन लोग अब भी देखते हैं। ट्वेल्व और 15 का 60। नहीं पता बच्चों को, कुछ भी आइडिया नहीं इसका। हाँ बोलो बेटा। सर फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, एक भी नहीं है वो। है बेटा,
क्या बेटा? मैं सुना नहीं बेटा सर को। बेटा तेरी एन की वैल्यू तेरे को दिया है ना, अच्छा 200 एन टर्म। एन क्यों एस एन 100 नहीं दिया है तेरे को, ये टिल 100 टर्म्स तो एन के लिए 100 दिया फिर बस। कोठारी मैं तेरे लिए रुकाओ बच्चे, तू कर ले, कोई मेरे को रश नहीं है, बट तू टाइम पास मत करना बेटा। बेटा पार्शियली आज होमवर्क मिलेगा, बट वो होमवर्क ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। सॉरी नहीं, एग्जैक्टली कुछ भी। हाँ बोल बेटा मदने। वो फिजिक्स में जो प्लस वाले है हाँ हमारे स्कूल में सर्विस अलग है, मतलब अगर दोनों की होगी तो फिर प्लस वाले की होगी। देखो वही तो मैं बोला था, मेजरली जगह पे यही चलता है, बट वो गलत है। प्रेसबायोपिया में सीलियरी मसल्स वीक जरूर हो जाती है, तो उससे देखो दोनों हो जाते हैं, बट दोनों अगर देखो कोई और कारण से हुए का मतलब ये नहीं है प्रेसबायोपिया है। प्रेसबायोपिया इज सिंपली वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स एंड कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ये जो भी था अपना आई लेंस, उस कारण से दोनों हो रहे हैं वो अलग बात है, बट देखो उससे उसने पास का ही दिखा हुआ है। कभी कभी देखो दूर का भी नहीं दिखाई देता है भले ही, तो उसका कॉज का मतलब यही है। अभी एक जन गाइस, ओए शांत बेटा, मैं फर्स्ट और थर्ड सब पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। जो लोग अभी भी कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं करते रहेंगे बेटा। क्या बेटा? बेटा मैंने 2 के लिए 2 ही लिखा है, ए की वैल्यू ए ही लिखा है अभी तक, मैं मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा अभी तक। नाइन्टी नाइन इंटू 1.1 कितना हो रहा है? हाँ तो मेरे को ओरली थोड़ी पता था, पट गया पता, तू जो बोल रही हो बैल है तू। 108.9 ये कितना हो रहा है? 110.1। यस 550.5 नहीं हो सकता, 5505। 5505 पूरा डेसिमल जीरो से हट जाएगा ना वो। कोटारी हुआ है बेटा? हाँ बेटा यस। जिन बच्चों को डेसिमल का नहीं फ्रैक्शन पसंद है उनके लिए मैं फ्रैक्शन में भी कर रहा हूँ। 2 ए की जगह पे 6/10, काटना मत बस बेटा। 100 माइनस बाय 99, डी मतलब 11/10। 2 6/10 प्लस 1089/10। ये 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको सबसे? ये रुक जा, ये 2 नहीं है, 50 हो जाएगा, यानी 100/2 है, सॉरी क्या 50
ये ऐड होगा 1095 बाई 10, ये इससे कट जाएगा मेरा, कुछ गलत किया रुक जाना है, वो 8 9 नहीं एक लगेगा। हाँ जाओ ना तो, ये 2 × 6 था ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, सॉरी, तो 1101 ये हो जाएगा, ठीक है। मेरे को पैसेज में नहीं चाहिए, नीचे सब लोग नीचे, ये फ्लोर पे कोई नीचे रखो। हो गया बेटा ये, ओए जिसको डाउट था करूँ। हाँ अब बेटा मैं पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, साइंस हो ही नहीं रहा, ओनली मैथ्स हो रहा है। 1/60 आ गया, A2 - A1, ये A3 - A2 लिया, ये आ गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है बेटा उसका। AP तो है अपना, अपने को S11 निकालना था, n/2 2A प्लस 11 - 1 एंड 10, D कितना है बेटा 1/60 है, जगह 11/2 2/15 प्लस 10/60 यानी 1/6 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 30 आ रहा है, ये 4 + 5/30, 11/2 9/30, ये 3 था, ये 10 था, आंसर हो जाएगा 33/20। समझाएगा इसे? हाँ डी बेटा पॉजिटिव है क्या? मैं चेक नहीं कर रहा था बच्चे, मैं तो बस कॉमन डिफरेंस निकाल रहा था, और उसने बोला था मेरे को नैतिक ने कि एपी नहीं है, इसलिए मैंने 2 किया, वरना उसने बोला है एपी है तो मैं पहले से ही उस कॉमन डिफरेंस निकाल के छोड़ सकता था। ठीक है, देखो वही उसका क्वेश्चन क्या था सर, दिया हुआ एपी है फिर आप क्यों चेक कर रहे हो, एक ही कॉमन डिफरेंस निकालो खत्म करो, सही बोलना है उसका। मैं तो नैतिक ने मेरे को बोला था इसलिए मैंने चेक किया है। तो सर को एपी है कि नहीं? क्या बच्चे मेरे, तो एपी है ना मेरे बाप, जैसे देखना A2 - A1 A3 - A2 सब है। लेकिन कॉमन डिफरेंस है हाँ 1/60, ये क्या 1/60, बड़े आगे आंसर उठाई छाप में बच्चा है। गाइस शांत, क्या घूर रही, अभी फोन तो नहीं मिलने आ रहा देखो। मैं मस्त हूँ, तू बता, तू भी नया क्वेश्चन सोच रहा नहीं। चलिए ओए गाइस, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, मैं जानबूझे फर्स्ट सब पार्ट इसलिए करा रहा हूं कि वो डिफिकल्ट वाला है, फ्रैक्शन उसके अंदर आपको ये सीरीज दी गई है, ठीक है। पहले बताओ क्या ये एपी है या नहीं है, कॉमा 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 में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, तो मैंने पहले वाले को कॉमा 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 में कन्वर्ट किया इसको 7, 10 1/2 को 21/2 लिख दूँ, ये 14, ये D4 आखिरी वाला। अब देखो A2 - A1 उसका आ जाएगा 21/2 - 7 यानी 21 - 14/2 मतलब 7/2, ठीक है। फिर उसके बाद में A3 - A2 आ जाएगा मेरा 14 - 21/2 28/2 मतलब
7/2 वहाँ पे भी आ जाएगा। एक सेकंड गाइस, देखो अब ये आप लोग इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 7/2 आ जाएगा। तो यस इट इज़ एन AP। कह दो सिंस D is constant it is an AP। देखो अब मैं पहला फॉर्मूला लगाना चाहूँ या दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहूँ, किंजल रुझा बेटा, आपको बताया था मैंने, मुझे n तो निकालना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले वो निकाल लेते हैं। an is a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, मतलब 84 इज 7 प्लस n माइनस 1, d है मेरा 7/2। बेटा ये प्लस 7 को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए अब भी, या फिर मैं पहले रोक के वहाँ पे सॉल्व करके फिर ला सकता हूँ। तुम बोलो क्या करूँ पहले? अब देखो तुम लोग क्योंकि पहले बोल रहे हो, तुमको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। n माइनस 1 इंटू 7/2 चल रहा है मेरा। अब मैं चाहूँ तो 7/2 को भी ट्रांसपोज कर सकता हूँ वहाँ पे। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाइड है। तो ये ट्रांसपोज करके 77 इंटू 2/7 यदि को एक सेकेंड n माइनस 1 1 ज़ा 11 ज़ा 22, n की वैल्यू आ गई 23। एक तरीका ये है, यहाँ पर जो पहले कर रहा था मैं 84 इज इक्वल 7 प्लस 7/2n माइनस 7/2, सर LCM ले लो, 14 प्लस 7n माइनस 7 द होल बाई टू का हो गया 168 इज 7 प्लस 7n 161 इज 7n, तो n की वैल्यू इससे आ जाएगी 161/7 23। ये भी सही है, तुमको जो बेटर लगता है वो, ठीक है ना। मेरे को लगता रेड बेटर है खुद के लिए समझाने के लिए, और बच्चों का जिनको आते नहीं उनको बोलने के लिए मैं ब्लैक वाला ही सजेस्ट करता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपका n 23 आ चुका है, मेरा अभी के लिए टारगेट वो था कि हाँ n की वैल्यू 23 आ गई, वो आ गई। अब सुनो, अभी के लिए मैं पहले वाले फॉर्मूला से ही बता रहा हूँ और आप भी उससे ही करोगे। अब मेरा s 23 निकालना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 7/2, 23/2 14 प्लस 22 इंटू 7/2 1 ज़ा 11, 23/2 14 प्लस 77, 23/2 इंटू ये 191 करेक्ट, फिर 91 इंटू 23 327 218 2093/2 खत्म। आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है करो, मेरे को तो बिल्कुल नहीं करना। ये अपना फाइनल आंसर आया है फर्स्ट फॉर्मूला से, जिससे मुझे अभी पहले निकालना है। आपको n तो निकालना ही पड़ेगा, n निकालने के लिए फॉर्मूला वो ही है। मैथमेटिकली आपको ट्रांसपोजिशन कैसे करना है वो मैंने आपको दो तरीके बताया, आपको जो अच्छा लगता है उससे करो। पहले आप लोग सिर्फ फर्स्ट सब पार्ट मेरे को इतना करके दो। नहीं बेटा देखो, इसके अंदर आपको ये AP है गिवन नहीं है, उसने प्लस प्लस के फॉर्मेट में दिया हुआ था, पर जो कॉमा कॉमा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बताया कि हाँ ये AP है, तो हाँ आपको बताना पड़ेगा ये। अगर AP नहीं हो तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे बच्चों को। बच्चा फर्स्ट सब पार्ट ही किया हुआ है मैंने, अभी आपको वही करना है एक बार खुद से। बच्चे दोनों सब पार्ट आपको होमवर्क मिलने वाला है, बिना पिची पिची करे। वो बेटा इस पर पता चलेगा ना, अगर वीडियो देखेंगे वो लोग तो। हाँ कई बच्चे जानते होमवर्क करके नहीं आएंगे कल, कि फिर कर देते हो सर मैंने चतुर्थी बनाना है, बढ़िया मोदक बनाए घर में, डूब देंगे साले को। अच्छी छुट्टी मिल रही थी कल, सेहत ही नहीं है बच्चों से छुट्टी, तो तुमको तो मिल रही ना। हाँ पनिशमेंट की बच्चे लोगों ने किया उसका आंसर। चलो पढ़ाई करो चुपचाप से। अच्छा बनने के पैसे नहीं मिलते मेरे को, टीचर बनने के पैसे मिलते हैं। हाँ बेटा कल तुम लोग छुट्टी रहना, ठीक है ना, मैं आगे पढ़ाऊँगा, तुम छुट्टी रहना, ठीक है। गणेश जी की चुवाई की जगह तो ऐसे बनाने ले रही है, तो क्या करना है? हाँ चुईया, सॉरी, बाय बाय।
बेटा ये वाला, उसके बाद में आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, n/2 a प्लस एल। इसके बारे में कुछ बताया नहीं था मैंने बेटा। एल क्या हो जाता है ना, लास्ट टर्म, ठीक है। अब तुम लोग पिछला एपी क्या बना था मुझे बता पाओगे? 7, 21/2, 14, क्या था आखिरी टर्म? 84। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे बेटा मेरे? 23 थे। तो मैं चाहूँ तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, S23 n/2 a प्लस एल। 23/2 91 हो जाएगा। फाइनल आंसर वही 23 × 91 कितना लाया था अपन ने? 1089 2093 अपॉन 2, सेम आंसर आ रहा है। अब देखो कई स्कूल है ना, ये लास्ट टर्म की जगह पे an लिखाती है, मतलब nth टर्म। ये रादर बेटर लगता है मुझे। पहले 10 टर्म्स का सम इस 10/2 a प्लस 8 10 हो जाएगा, उसका मतलब मैंने उस समय का लास्ट टर्म हो गया। पहले 100 टर्म्स का सम 100/2 a प्लस a 100 में 100 टर्म हो जाएगा। वो नोटेशन भी बिल्कुल सही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेंटर पॉइंट काटोल रोड, अरे सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर a प्लस an लिखवाती है। आपकी बुक में a प्लस l लिखा हुआ है, इसलिए मैं a प्लस l लिखने की मेरे को आदत पड़ गई है। मुझे याद भी नहीं मेरी स्कूल ने क्या लिखवाया। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि ये फॉर्मूला यूज़ करना ही चाहिए, बट हाँ ये फॉर्मूला से कई बार ज़िंदगी हमारी थोड़ी सी क्विकर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला इक्वेशन मैंने n निकाल लिया, देखो अंदर के फट से आ गया 7 + 84 है 91, नॉट दैट वहाँ से नहीं आ रहा था। fair enough। आप लोगों को जैसे यदि मस्ती में मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इक्वल क्यों है। देखो क्या मैं n/2 2a को a प्लस a लिख सकता था। अब a प्लस n माइनस 1d का मतलब an होता है। सेम ही चीज़ हो गई बेटा, ये समझा? डेरिवेशन पूछते नहीं है, वो तो ऐसे ही बता रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा, तुमको कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। ऑब्वियसली दोनों में n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए आपको। अगर अभी एक काम करो, इसी के नीचे लिख दो यूजिंग द अदर फॉर्मूला और कर लो। आपको एग्जाम में दोनों से करना नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ अभी के लिए ये करा n/2 a प्लस l वाला। अरे केजरीवाल जान रे बेटा घर, तू चूहे जैसा चेहरा बनाएगा भी तो थोड़ी अलाउ करूँगा मैं तेरे को। हाँ हाँ, तो क्या करोगे 10 से 12 लोग? तो 1 घंटे के लिए बाहर जाओ, तो उसके बाद में बढ़ जाना 1 बजे के बाद यहाँ पे बाहर। वैसे भी आपको पोछे वोछे का जरूरत पड़ेगा बाद। हाँ चलो चलो भाई, टाइम पास ये जल्दी जल्दी करो। वो भी यार वो सब कुछ इतना साफ करना है बेटा। ठीक है फिर ठीक है, 1 बजे शुरू करना तुम लोग, फिर कल अपन वीडियो आएगा तो करेगा। वीडियो आएगा ना बेटा? हाँ ठीक है हाँ, गुड बॉय। चलो बाय। इतने सिंसियर अगर तुम होते पढ़ाई के लिए, इतने डेस्परेट होते तो तुमने होमवर्क ना 5 मिनट का था। साले को क्वेश्चन देख कर होगा, अटेम्प्ट नहीं है क्वेश्चन देख। चलो चलो मैं डिस्टर्ब मत करो। अरे वो कौन खड़ा है तेरे पीछे, छोड़ा था तो मुंह डाल रहा है अंदर। वंश अग्रवाल लेके जा बेटा सबको, 5। चलिए गाइस हो गया ये। अब देखिए डी का काम ही नहीं पड़ रहा फॉर्मूला में। यस अरे डी अगर तुमको पता भी और an भी पता, सब कुछ पता है, तुम्हारे पे कौन सा फॉर्मूला तुमको लगाना है, ऐसा वो कुछ नहीं है। चलो अब गाइस ये चैप्टर का 3rd क्वेश्चन जो है, अगर हम लोग वो क्वेश्चन को कर ले पूरा तो अपने को ना बहुत कुछ ना कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है। हम रिविजन के समय बच्चों को ये बोलते हैं ऊपर का क्वेश्चन नंबर कोई भी एक सब पार्ट अपने मन से करो, कोई भी सेकंड का कोई भी सब पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना बोलो। ठीक है चलो बाय। इतना पढ़ा देना, अब जाओ। इतना पढ़ाया बेटा, इतना बहुत हो बेटा, नहीं जितना तुमने होमवर्क किया। डन 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 12:30 बजे आना। चलो जाओ। हाँ बेटा मैं घर पे फ़ोन लगाना शुरू करूँगा। चलो ओके। अब देखो गाइस सब क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के हैं, बट सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ है, क्या दिया है उससे क्या मिल रहा है। देखो अगर मैं आपको बोलूँ A5 है, D3 है, AN 50 है, क्या इससे मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बढ़िया, आपने n निकाल लोगे। फिर Sn पूछ रहा है, Sn का फॉर्मूला है, सब कुछ मुझे पहले से पता था। एक मैं करके दिखा रहा हूँ,
फिर आप लोगों को ट्राई करना है। अपना आज का टारगेट ये 10 ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। उससे थोड़े ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो अमेजिंग, बट ये 10 तो करना ही है अपने को। एन की वैल्यू 50 एक ज़्यादा ये दिया गया है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है। मैंने ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी वाई लगाया, 50 एस 5 प्लस एन माइनस 1 डी है बेटा 3। ये देखो अब तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, जो लगाए तुम लगाओगे बेटा एन की वैल्यू 16 आ जाएगी इससे, तुमको जो तरीके से करना है, ठीक है ना। एन 16 आ गया, अब मुझसे आप एस एन मतलब एस 16 की वैल्यू मांग रहे हो। देखो यहाँ पे भी मैं चाहूँ, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, 16 टर्म है, लास्ट टर्म पता है, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो वाला, या एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी वाला कोई भी लगा सकते हो। मैं अभी के लिए एन बाई टू वाला ही लगा रहा हूँ, यानी वो बड़ा वाला ही लगा रहा हूँ मैं यार। एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा, मेरा एस 16 हो जाएगा 16 बाई टू 2a प्लस 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 3, 8 10 प्लस 15 3 ज़ा 45, 8 इंटू 55 55 8 ज़ा 44 440 आंसर आ रहा है बेटा। आई होप कैलकुलेशन सही है। हाँ ये मैंने फर्स्ट कर दिया है। एक बार खुद से मुझसे क्या होगा शाश्वी करना बच्चे, मुझसे बिना डिस्कस किए आप लोग सेकेंड सब पार्ट ट्राई करेंगे। अगर सेकेंड सब पार्ट आ गया तो थर्ड सब पार्ट एग्जैक्ट सेकेंड सब पार्ट का भाई है। सेकेंड करना है बेटा, सेकेंड जम जाएगा अगर तेरे को तो थर्ड सब पार्ट करना शुरू करना, दोनों भाई बंधु है। हाँ बेटा हाँ ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए 30 के लिए ए प्लस 12 डी हो जाएगी बेसिकली। सर अगर एस बेटा हो सकता है डी के लिए फ्रैक्शन में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एन एक अकेली चीज़ है जो आप लोगों का नेचुरल नंबर हो सकता है। एक है हमने आज की रिकॉर्डिंग भी करनी है और मैंने चैप्टर पूरा करके मार्क्स का उसको पूरा मिस नहीं करा वो भी है, बट मुझे पता नहीं है इनको रेनॉल्ड्स फॉर्मूला एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको बोलिए कि कोई भी रिकॉर्डिंग देखने के लिए मुझसे बात कर लें।
नहीं है, ठीक है ना। हाँ बोल, क्या होता तू? कुछ नहीं पूछना था सेकंड्स के बाद क्या कॉल करना। हाँ बोलो बेटा। सर वो सबसे नीचे आपने क्या लिखा है? काय के नीचे फाइनल आंसर लिखा है 440। अपने क्लास में सिया कौन है? सर आंसर क्या है? बेटा नहीं पता अच्छे, एक बार रुक जा। आवाज नहीं है। नहीं नहीं पता बेटा, रुक जा एक बार। बड़े देखे सेकंड वाले को, कोई है जो अभी भी कर रहा है? कोई कर रहा है क्या सेकंड थप्पड़ अभी भी अटेम्प्ट? कल जल्दी ठीक उठा रही। उठा रही, तेरे घर वालों को अगर मान ले गलती से भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। तो देख के अगर शौक हो गया कि हमारे बच्चे ने होमवर्क किया था और कुछ हुआ जाए तो बता देना। यस बेटा, अब मैं एक बार सेकंड वाला कर रहा हूँ अटेम्प्ट। जिनका सेकंड हो चुका है प्लीज़ अपने आप को थर्ड पे शिफ्ट कर ले। थर्ड वाला एग्जैक्टली वैसा ही है, जैसे यहाँ पे ए दिया है वहाँ पे डी दिया हुआ है।
बेटा मेरा आंसर 273 आ रहा है। सेकेंड वाले का। हाँ प्लीज़ थर्ड वाला कीजिए आप लोग, जिनका थर्ड हो जाएगा वो लोग फोर्थ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अंदर ना यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा रहेगा। बेटा देख a3 = 15 मतलब a + 2d = 15 पहली इक्वेशन, s10 = 125 मतलब वो 10/2 2a + 9d = 125। वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स है a और d कैसे बन रहा है। गुड। एक काम का फिफ्थ कर ले, तब फिफ्थ जम जाएगा बेटा। उठाई थर्ड हुआ अटेम्प्ट। एक संख्या फिफ्थ में n को 9 लेना पड़ेगा। यस चलिए मैं थर्ड वाला करके दिखा रहा हूँ अभी। a 12 37 है मतलब चलो ठीक है बता देते हैं। और d की वैल्यू है 3, मैंने a 12 तो a + 11d हो जाएगा। तो 37 इज़ a + 11 × 3, तो 37 इज़ a + 33। तो a की वैल्यू बेटा 4 हो रही है। मेरा जैसे ही a आ गया, आप s12 चाहिए था, n/2 2 है तो n-1d लगाऊँ या वो लगाऊँ कोई भी चल जाएगा यहाँ पे। n/2 2a + n-1 कॉमन डिफरेंस होता है 3 6 जगह 8 + 33 ये 41 × 6 246 आंसर आ रहा है। समझा है गाइस? ये इनका ये हो गया है फोर्थ वाला 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा है। आपको a3 से a और d के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, s10 से a और d के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। प्लीज ट्राई कीजिए। इनको वो नहीं जम रहा है, फिफ्थ पे आ जाइए, फिफ्थ जम जाना चाहिए आप लोगों को।
गाइस हो गया है। देखो ये फोर्थ वाला एक बार के लिए ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिन लोगों को समझा ही नहीं है वो लोग एक बार देखिए, जिनको समझ में आ गया है वो तो प्लीज़ करते रहिए। देखो मुझे A3 की वैल्यू 15 दी गई है, तो क्या यहाँ से A + 2D = 15 मैं बोल सकता था, करेक्ट। नेक्स्ट मुझे दिया गया है S10 = 125, तो ये जाएगा 10/2 2A + 10 - 1D = 125, तो ये बन रहा है, ये 5 था। तुमको जैसा मैंने पिछले वाले बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिएगा, तुमको दिख रहा है पूरा 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 वहाँ डिवीजन के लिए मैं भेज सकता था, तो भेजता तो एक कट गया होता। तो दूसरी इक्वेशन 2A + 9D = 25, ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल जैसा हो गया है। फर्स्ट को एलिमिनेशन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को वैसे ही रख दिया मैंने, सबट्रैक्ट किया तो -5D is 5, तो D की वैल्यू -1 आ गई मेरी, D -1 आ गई, तो A की वैल्यू से 17 आ रही है, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो। अब मेरे को A पता है, D पता है, A10 तो मैं निकाल ही सकता हूँ। समझा ये चीज़ क्या हुई है? तो बेटा फोर्थ सब पार्ट 2A + n - 1D 10 - 1D। हाँ बेटा, तो ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो रिजल्ट एग्जाम में या सिर्फ मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं? नहीं डायरेक्ट बहुत बार पूछते हैं बेटा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल। नहीं बेटा मेरे को भेजा ही नहीं किसी ने। हाँ बच्चे, लास्ट वाले क्वेश्चन में x बेटा x से भी सोडियम पोटेशियम कोई भी है, तो बेटा x का मतलब है NaOH भी होता है ना, फिर तेरा दोनों चल जाएगा। नहीं चल जाएगा, सही रहेगा बेटा। भाई इतने MCQ, चलिए बड़े आगे। बेटा फिफ्थ सब पार्ट एनीवन अटेम्प्ट कर रहा है एंड वांट्स मी टू वेट। फिफ्थ वाला देखो, एक बार फिफ्थ वाला देख लो। सिक्स्थ अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सिक्स्थ पहला अच्छा क्वेश्चन है वैसे। सिक्स्थ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे n की दो वैल्यूज आएगी। पहले फिफ्थ देख लो। आपको बेटा S9 की वैल्यू 75 दी गई है। S9 हो जाएगा 9/2 2A + 9 - 1 D कितना है बेटा मेरा 5 है, = 75। ठीक है, देखो ये 9 और 2 वहाँ पे भेज दिया, 2A + 40 is
75 इंटू 2/9, ठीक है। ये रहा 150/9 जो 2a प्लस 40 इज, ये बेटा पहले तो 3 से कट रहा है ना, 25/3 50/3, 2a इज 50/3 माइनस 40 यानी माइनस 70/3, तो a की वैल्यू -75/3/2 है ना -35/3 आ चुकी है। बच्चा मेरा ये a आ चुका है, मुझे मांगा उसने a था और a 9 था, a 9 तो इजीली निकल जाएगा, इज a प्लस 8d विच इज a प्लस 8, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा इसमें दिया हुआ मेरा 5 था ना, हाँ, तो -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 120/3 मतलब 85/3 आंसर आ रहा है उसका। बेटा एक बार फिफ्थ करने के बाद में सिक्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखिए, उसके अंदर बेटा एक सेकेंड, हाँ, उसके अंदर बच्चे लोग अपना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा n का, तो स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपके ऊपर है आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट क्या होता है बेटा, हाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, Li और ऑक्सीजन का जब मैं वो एक है बेटा, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कहते हैं लिथियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे Li2O और एल्यूमिनियम और क्लोरीन करेंगे AlCl3, बस फॉर्मूला बोला था उसने, नेम भी नहीं बोला है। हाँ बोलो बेटा कितने, हाँ ये निष्ठा बोलो बेटा। बेटा फोर्थ वाले का डी का आंसर कितना आया था, डी आया था बेटा -1 और A9 की वैल्यू आई थी 810 की वैल्यू, 810 की वैल्यू आ रही है 8, डी आ रहा है बेटा -1 और A10 आ रहा था 8, हाँ बेटा बेटा वो मैंने एलसीएम लिया तो 50 माइनस 120 हो जाएगा द होल अपॉन 3, तो 50 माइनस 120 -70 बन जाएगा। बेटा फोर्थ वाले में डी तेरा -1 आ जा रहा है ना, ए की वैल्यू कितनी आई थी उसमें, सेवेंटीन, क्या बेटा
बेटा कोई मेरे को फोर्थ वाले का ए बताएगा क्या? ठीक है, ए 10 हो जाएगा ए प्लस 9d, तो 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 इज गोइंग टू बी 8। बढ़े आगे। अब देखिए बच्चा लोग, सिक्स्थ वाला एक बार के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई फिफ्थ पे ही अटका है तो भी एक बार के रुक के सिक्स्थ पे ध्यान जरूर दे दीजिए बेटा। देखो ए पता है, डी पता है, एस एन पता है। एस एन इज n/2, 2a प्लस n-1d फॉर्मूला होता है। एस एन की वैल्यू 90 दी हुई थी, n/2 तो वैसा ही है, 2 ए एन है 2 ही है, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस बेटा 8 है मेरे लिए। 90 इज n/2, 4 प्लस 8n-8। ये 2 को वहाँ भेजना है तो भेज सकता था, मैं इसलिए नहीं भेजा कि अंदर का जो है ना वो सॉल्व होकर 2 कॉमन के लिए कटने वाला है। और तुम भेज भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2 ये 8n-4 हो जाएगा, 2 कॉमन निकले, काट दिया मैंने, तो 4n-2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, यही कर रहे थे, तो एक बच्चे ने बात सर हो तो गया, या तो n की वैल्यू 90 या 4n-2 की वैल्यू 90। बेटा वो इक्वल टू 0 रहा तभी कर सकते हैं, ऐसे में नहीं कर सकते, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4n² - 2n ये इक्वल टू 90 है, 4n² - 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलर बनाया, 2 कॉमन ले काट दो, 2n² - n माइनस 45 इक्वल टू 0। मेरे को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म दिख रहा है -10n प्लस 9n, तो मैं लगा रहा हूँ। तुमको नहीं दिख रहा है, तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तुम वो लगा लो। ऊपर से 4 कॉमन निकल के 2 से पहले 4 कॉमन निकल के 2 से ही कटा होता ना, मैं 2 ही कॉमन निकाला बोला मैंने। ये हो गया 2n प्लस 9 या फिर n-5 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर -9/2 होगी, और ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो n की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बच रही है, क्या बच रही है बेटा मेरी? 5। अब मेरे को उसे an मतलब a5 भी निकालने बोला था, तो a5 के लिए होगी a प्लस 4d। a कितना दिया हुआ है बेटा मेरे को, कौन सा सीखना, 2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है मेरे को, 8, 8 32 34। 6 छापना मत बेटा प्लीज़, ढंग से करना। फिर 7th वाले के बारे में भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को। कौन सा बच्चे आया है ना, तो नहीं आया, जो वो जो बोला जो गलती करते हैं, ये मल्टीप्लाई 4n² बनना है। हाँ बेटा, नीचे का 2 कहाँ पे चल जाएगा, 180 को n इंटू 8n-4 खोलेगी बकरे, फिर तेरा 4 कॉमन वे कट के तेरा आखिरी में इक्वेशन में 2n² - n-45 बनेगा। तू ऐसे ट्राई करेगा, वही आएगा।
ये 6th था ना बेटा? 7th डिसेंट है, 8th आई थिंक सो ट्रिकी है, आई थिंक सो, आई डोंट रिमेंबर। चलिए अभी बढ़ सकते हैं आगे। किंजू क्या हुआ? चलिए अब गाइस चेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। आपको एस एन पता है, ए एन पता है, ए पता है, ठीक है। मैं आपको पहले इसको लंबे तरीके से करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। एक बार के लिए पेन नीचे रख दो प्लीज बेटा। पहले ए एन इज 62, तो ये ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1। कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है ना मेरे को, नहीं। तो 60 इज एन माइनस 1 टाइम्स डी। एक बार के लिए यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। फिर वहाँ पे लगाया एस एन इज 210, एस एन इज एन बाई 2। ए पता है मेरे को, कौन सा क्वेश्चन चल रहा अपना, ये चल ये है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब लकीली एन माइनस 1 डी की वैल्यू 60 मेरे को पता थी, तो 210 इज एन बाई 2, 16 प्लस 60। यहाँ से अब मैं एन निकाल लूँगा, एन जैसे ही निकल गया जो भी आया यहाँ डालूंगा, डी निकाल लूँगा। नॉट दैट दिस इज रॉन्ग, बट देखो इससे सिंपलर तरीका जिसमें थोड़ा सा दिमाग कम लगाना पड़ रहा है मेरे को, वो बता रहा हूँ मैं एस एन इज एन बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म या ए एन लिख सकता था। हाँ अब देखो एस एन इज एन बाई 2 ए प्लस ए एन, तो 210 इज एन बाई 2 इंटू 70, ये 1 था ये 3 था, तो n की वैल्यू 6 फट से आ गई। जैसे ही n आ गया अब वो ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी डाला, 62 इज 8 प्लस 6 माइनस 1 5 डी, ये कितना हो जाएगा बेटा 54/5 इज इक्वल टू डी। इन माई ओपिनियन दिस इज एन ईजियर वे, ठीक है बेटा। 7th होने के बाद में यू विल ट्राई 8 सब पार्ट। 8 सब पार्ट और ज़्यादा पसंद है मुझे, ठीक है ना। 8 सब पार्ट डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, कैलकुलेशन में मेहनत आई थिंक क्वाड्रेटिक में जाता है, वहाँ पे यस जाएगा ही क्वाड्रेटिक में।
जो पहले किया था वो दिखाऊं? हाँ बेटा, देख मैंने बोला मेरे को ए एन की वैल्यू 62 पता है, मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू 62 पता है, तो एन माइनस वन डी की वैल्यू 54 पता है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा भी सकता था पर रोक के रखा मैंने। एस एन की वैल्यू 210 पता है, तो जाएगा बेटा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू 210। अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है, अब इससे सॉल्व करूँगा फिर एन निकाल लूँगा मैं। वो ब्रैकेट नहीं खोले ना, बस ब्रैकेट खोले थे। वो भी खोल भी देगा तो यहाँ पे अंदर में भी खोलना पड़ेगा, तो वो हो जाता है। मुझको नहीं पता था, देखना पड़ेगा। एन की वैल्यू नहीं पता है बेटा, टू को यहाँ पे ऐसा ट्रांसपोज नहीं कर सकता, पूरा रहेगा तो ही। दूसरी बात ये ए माइनस एन भी लिखा हुआ है, तो माइनस एन वहाँ पे प्लस एन वन प्लस एन इक्वल टू ए बना होता, मल्टीपल गलती है। हाँ बेटा, बढ़ सकते हैं आगे। अब देखिए मैं ये वाला कर रहा हूँ, 8 सब पार्ट। तब मुझे याद है 8 सब पार्ट अच्छा क्वेश्चन है एक। ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू -14 है। तो पहले इससे कर रहा हूँ मैं, तो ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस वन डी था, तो 4 इज़ ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ए प्लस टू एन माइनस टू, तो ए प्लस टू एन की वैल्यू 6 हो रही है। फिर यहाँ से किया बेटा मैंने, एस एन इज़ एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो -14 इज़ एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, -14 इज़ एन बाई टू। यहाँ से चलो एक बार कर लेते हैं उस जगह, टू ए प्लस टू एन माइनस टू, टू कॉमन ले, कार्ड भी दिया अगर होता मैंने, ए प्लस एन -1 आता था। अब बेटा क्या मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लूँ, 6 माइनस टू एन, और वो सब्सटीट्यूट कर दूँ यहाँ पे, तो -14 प्लस -14 इज इक्वल्स टू एन 6 माइनस टू एन प्लस एन माइनस वन, -14 इज इक्वल्स टू एन 5 माइनस एन। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, देखो अभी -14 इज 5n माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर -5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 7n प्लस 2 हो जाएगा। स्प्लिटिंग जब करूँगा मैं, तो n की वैल्यू या तो 7 या -2, ये हो जाएगी रिजेक्ट, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी। जैसे ही n आ गया तो उससे a की वैल्यू निकालना, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 14 मतलब -8 हो जाएगा। सिंपल था ये, सिंपल है, थोड़ा लंबा है ये, बट ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ बोल बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलता है बेटा, तू कभी भी डाल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बढ़े आगे। टेंथ वाले में n के लिए 9 देगी भैया। बढ़े आगे। चलो गुड। चलिए पढ़ते आगे। देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन 9 सब पार्ट। गाइस शांत। देखो अब 9 सब पार्ट तो इजी सा ही है। आपको n की वैल्यू 8 दी और s दिया हुआ है, बेसिकली इसका मतलब s8 दिया हुआ है। s8 इज 192। आपने फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n-1d इज 192। ये 1 ज़ा 4 ज़ा उसको वहाँ पे काट भी दिया इनफैक्ट 48 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस तो 6 + 7d इज 48, 7d इज 42, d की वैल्यू 6 आ गई। फालतू का क्वेश्चन था बेटा ये, जीरो इज्जत। क्या सही है? हाँ ये मनानी वाला क्वेश्चन है, जीरो इज्जत ना बेटा। क्या बोल सकते हैं? नहीं बेटा बहुत ज़्यादा बुरे। बुरे यानी क्या? छी सिर्फ बुरे। एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा हैवान। समझा तुझे? बड़े आ गई, बड़ी बड़ी। देखिए ये लास्ट वाला भी इजी है। आपको Sn पता है, S9 की वैल्यू 144 है, टोटल 9 टर्म से होगी। तो S9 लगा देता है n/2 a प्लस l। देखो तो 144 इज, ये देखो एक काम करो n/2 Sn, 144 इज n9/2, a के लिए पता नहीं है 28, 288/9 इज a प्लस 28, 1 ज़ा 32 ज़ा, ये इधर आ जाएगा a की वैल्यू 4। सिंपल डिम्पल क्यूटी क्यूटी करिए फट से। रात खत्म नहीं हुई है, 1 घंटा और है, मजाक कर रहा हूँ। और क्या होमवर्क मत कराना है क्या मन्नू? शेफ मैं तो महाशय, अभी बताया ना। बोल बेटा नैतिक।
सर ये a plus l क्या है ये वाला फॉर्मूला है वो a प्लस ए एन बोल या a प्लस एल बोल, दोनों चलते हैं बेटा। बच्चा लोग जो लोग ऑनलाइन में अभी देखने वाले हैं फिर से, और जो लोग ऑफलाइन में, होमवर्क अच्छे से मार्क करना। कल बिना बोले चेक करूंगा, देखते हैं। कल तो गणेश चतुर्थी है, कल घर भी नहीं आने दूंगा, मैं दूसरी क्लास में पैक करके रखूंगा जो बच्चा होमवर्क करके नहीं आया उसको। हाँ, और सिर्फ क्लास खत्म होने तक के नहीं, जब तक कि आनंदम का गणेश चतुर्थी नहीं हो जाता है खत्म, तब तक के 4 बजे बोल के 6-7 बजे तक याद है क्योंकि। चलिए अब ओए लिखिए बेटा, एनसीईआरटी है मेजरली। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब पार्ट एंड सेकेंड सब पार्ट, 1 का फर्स्ट सब पार्ट एंड सेकेंड सब पार्ट। कोठारी ध्यान से लिखो होमवर्क। सर रुको, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? अरे बोलो। जल्दी पैकअप कर दुकान का। ये सेकंड का सेकंड सब पार्ट, थर्ड सब पार्ट। प्लीज बेटा पीछे से आंसर चेक करेंगे आप लोग। थर्ड बेटा, सर एक मार्क करने को सर वापस हाँ एक सेकंड बेटा शांत। पहले बताता हूँ फिर से एक बार। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 10। नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। 10। अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी करना है, फटाक से लिखो, फट लिखो है ना कि करना है भी अपने को, बिना पीछी पूछी किए। अरे तुम खुद के लिए खुशी बनाओ, तुमको तो इतना ही करना है। इसके पहले वाले पापियों को पहले वीडियो देखना है, उसके बाद में ये भी करना है। ओहो कई 30 तेल लेने। आओ अभी, अब गाइस ओए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। सही में स्कूल वाले ने छुट्टी क्यों दी भाई? आओ 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 दोस्ती निभाए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो चोपलो। 12th क्वेश्चन बेटा, 12th क्वेश्चन। गाइस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 60। तो बेसिकली 6, 12, 18, 24 ऐसे जाने वाला है बेटा। पहले आपको इसको एपी शो करना पड़ेगा। सिंस d is constant, 8 is an AP। ये होने के बाद में आपको क्या पूछा है? S40 पूछा है, तो n/2 2a प्लस n-1d जगह 20। ये हो जाएगा कितना बेटा? 46 का कितना होता है? 240, ठीक है ना? 240 हाँ, तो 20 इंटू 244, तो ये 4880 आंसर आ रहा है। बेटा ये वाला क्वेश्चन करने के बाद में 13th and 14th will also be your homework। बेटा योर होमवर्क शुड टेक यू अराउंड एन आवर। मेरा सिंपल सजेशन ये है बेटा, ज़्यादा भावुक होके गणेश जी के इसमें बह गए हम लोग, वो मत करना। थोड़ा ज़्यादा भावुक होके होमवर्क करना पहले, तो गणेश जी भी खुशी खुशी घर नहीं आएंगे। और कोई बेटा घर में बैठ के सोनी चैनल लगा के ओ माय गॉड गणेशा वाली मूवी देखेगा, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है कोठारी, क्योंकि तू तो बड़ा हुआ ही नहीं है बेटा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों बैठ के देखेगा तू आज भी। वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कल आके तुमको बैठा भी दूंगा, तुमको क्या समझ में आने वाला है? तू आज बैठ के भी देखो, कल क्या समझ में आएगा मेरे को देखने का वही डर है। देखो ओए होमवर्क देख लो एक और बार। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सब पार्ट, सेकंड सब पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड सब पार्ट, थर्ड सब पार्ट, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 और 12th वाला अब भी करो। हाँ बेटा, मैंने वो कैलकुलेशन गलती किया है क्या?
अच्छा वो मैंने कैलकुलेशन गलती किया है, इट शुड हैव बीन 6 ओवर हियर, करेक्ट? हाँ तो कितना आंसर आ रहा है वो 4920, माय बैड। हाँ बेटा कोई हाथ उठाए, निष्ठा बोलो बेटा। कल रहेगी बेटा, आपको टाइमिंग आएगा, टाइमिंग में थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि मेरे को ना एक मीटिंग के लिए जाने का है बाहर, तो आप लोगों का मोस्टली 2:30 बजे का क्लास रहेगा, मुझे 12 बजे वहाँ पे पहुँचना है, तो वहाँ से आने को 1 घंटा हो सकता है। क्यों? आप मेरे पापा से बात करें। बेटा जिनका हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग।